अब हम लोग जो है बात करते हैं मूल अधिकार। ठीक है, हम लोग का मूल अधिकार चल रहा है और इसमें वीडियो नंबर 16 है। वीडियो नंबर 16 देखने से पहले सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो नंबर 15 देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद तक इसको देखिएगा। और यहाँ पर यह कहाँ कहाँ के लिए उपयोगी है, चाहे टीजीटी परीक्षा हो, चाहे पीजीटी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी तैयारी 4.0 हो, आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो। ठीक है, और हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ से संविधान पढ़ लेने के बाद जो है फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, अभी और भी वीडियो बनेगा इसमें, तो इसके बाद इस पर जो है हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने के बाद जो है आप लोग जो है बुक लाओ घटना चक्का, तो इस बुक को जो है जैसे ये पूरे टॉपिक खत्म हो जाएगा, इस बुक से अगर क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, ये भारत की सबसे बेस्ट किताब है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि यह यूपीएससी का क्वेश्चन है और नई किताब ये है 1990 से लगाई 2024 तक के तकरीबन जो है 34 वर्षों के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ से इस किताब को सब लोग जानता होगा इस किताब को। और इस किताब से जैसे मैंने अगर मूल अधिकार पढ़ा दिया तो यहाँ से आप इस किताब से मूल अधिकार निकाल करके मूल अधिकार को जो है देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इस बुक से जो है वैसे ये मूल अधिकार की थोड़ा सा थ्योरी दिया है लेकिन हमने तो पूरा विस्तार से पढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको पढ़ने के बाद जो है जब मैं पढ़ा दूंगा, टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से इस बुक का जो है आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और इस बुक में जो है जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन दिया है, झारखंड पीसीएस का दिया है, आईएएस का दिया है, ठीक है, एमपीपीसीएस का दिया है, इसके बाद जो है यूपीपीसीएस का दिया है, अन्य राज्यों के भी दिए गए हैं, लगभग 7 हिंदी भाषी राज्य और यूपीएससी के सभी क्वेश्चन इसमें से जो है दिए गए हैं। मेरे वीडियो पढ़ाने के बाद, मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद, ठीक है, इसको बना लेंगे तो हिंदुस्तान के किसी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए। तो आप लोगों ने अभी किताब को देखा, सब लोग जानते होंगे इस किताब के विषय में। घटना चक्र पूर्वावलोकन यूपीएससी का बुक था, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो इसके पीछे की वीडियो में मैंने संवैधानिक उपचार के अधिकार में मैंने ये बताया था कि अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग जा सकते हैं हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो है ये संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, इस अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, पिछले वीडियो में बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या बोला है, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। अगर प्रश्न बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 है, इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। निगाहें बोर्ड पर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है, अगर प्रश्न बनता है कि संविधान, सिर्फ प्रश्न बनेगा अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहेगा तब, अगर सिर्फ प्रश्न बनेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ऐसे अगर प्रश्न आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ठीक है, तो संविधान की आत्मा हम लोग बोलते हैं प्रस्तावना को, प्रस्तावना को बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलते हैं उद्देशिका, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल। ठीक, इसके अलावा एक और जो है संविधान के विशेषज्ञ थे जिनका नाम है डॉक्टर एस भार्गव। प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर एस भार्गव के अनुसार, ठीक है, तो इनके अनुसार जो है डॉक्टर एस भार्गव के अनुसार जो है संविधान की जो है आत्मा किसे कहते हैं, तो डॉक्टर एस भार्गव के अनुसार भी संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, जिस प्रकार से अगर जो है किसी शरीर में से अगर आत्मा को निकाल दिया जाए, उस शरीर का कोई अस्तित्व रहेगा,
नहीं रहेगा। तो अगर मतलब शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर संविधान की प्रस्तावना को अगर हटा दिया जाए और मूल अधिकार में से जो है अनुच्छेद 32 को हटा दिया जाए तो संविधान का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 का 1 नंबर देखते हैं। तो 32 के 1 नंबर में है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, अनुच्छेद 32(1) के तहत वह व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यहाँ लाइन देखेंगे, अनुच्छेद 32 का पहला नंबर बोलता है, यदि किसी व्यक्ति या नागरिकों के मूल अधिकार का हनन हो रहा हो तो उसे प्रवर्तन कराने के लिए व्यक्ति या नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, अगर उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32(1) के तहत वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति केरल का हो, कोई व्यक्ति तमिलनाडु का हो। अब केरल और तमिलनाडु से दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट तो काफी दूर है। अब क्या करेगा? उस स्थिति में वह चाहेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा करके अपने मूल अधिकार को प्रवर्तन करा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32(1) समझ में आया जी। आगे चलते हैं। अब जो है अनुच्छेद 32 का 2 क्या कहता है? 32(2) कह रहा है, इसमें देखो, इसमें व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। 32(1) में व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, जबकि 32(2) की बात करेंगे इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। लिखा गया ना, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार का रिट या आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, इसमें जो है व्यक्ति हो गया और इसमें हो गया सुप्रीम कोर्ट। इसमें जाएगा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास और इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के आदेश देता है। पहला आदेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आदेश है परमादेश, तीसरा आदेश है प्रतिषेध, चौथा आदेश है अधिकार परीक्षा और 5वां आदेश है उत्प्रेषण। ठीक है, इसके विषय में हम लोग आगे की वीडियो में इस पर विस्तार से पढ़ाया जाएगा। अब जो है अनुच्छेद 32 का 3 क्या कहता है? यहाँ तो व्यक्ति को अधिकार मिल गया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को अधिकार मिल गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है संसद को अधिकार दिया गया है। ठीक है, संसद को क्या अधिकार दिया गया है कि संसद विधि बनाकर रिट जारी करने का अधिकार अन्य न्यायालय को दे सकता है। यहाँ संसद के पास ये पावर दी गई है कि संसद विधि मतलब कानून बना करके, विधि का मतलब संसद जो है कानून बना करके ये क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जैसे जिला कोर्ट है, उस कोर्ट को भी मूल अधिकार के लिए, मूल अधिकार का प्रवर्तन कराने के लिए कानून बना सकते हैं। ये संसद के पास पावर दी गई है, लेकिन संसद को ये भी ध्यान देना होगा, इतनी पावर संसद को संविधान ने नहीं दिया है। संसद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय पर या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, इस प्रकार के नियम बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यह नहीं कि संसद कोई नियम बना दे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बना दे, ऐसा करने का संसद के पास दायित्व अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 32 का 4था नंबर कह रहा है कि यदि संविधान में अन्यत्र प्रावधान न किया गया हो, कहने का मतलब है कि यह तीनों, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं किया गया हो तो मूल अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं, यानी उसको निलंबन नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते हैं। मूल अधिकार मिलना जरूरी है। अगर ऐसे तीनों प्रावधान के अलावा जो है अगर नहीं किया गया हो तो उस अधिकार में मूल अधिकार को निलंबन नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन ऐसी भी आती है जहां पर मूल अधिकार को रोक दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उसको कम कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति कब आती है? जब आपातकाल की स्थिति आती है। ठीक है, और आपातकाल और मार्शल लॉ कानून जो बनता है उस कंडीशन में मूल अधिकार को निलंबित किया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दें,
अगर संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर मूल अधिकार कहीं अगर आगे निलंबित भी होता है, आगे चल करके कहाँ निलंबन होता है, उसमें देखेंगे कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 जो है उस कभी, क्योंकि 20 और 21 में जीवन जीने का अधिकार है, तो जीवन जीने के अधिकार को कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है मूल अधिकार को निलंबित करने का प्रावधान, यह जो है मूल अधिकार को जो निलंबित करने का जो प्रावधान है कहाँ कहाँ है इसको देखते हैं। अनुच्छेद 358 में है और अनुच्छेद 359 में है। 358 क्या कहता है कि अनुच्छेद 358 में जो अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगाने पर अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रता स्वतः निलंबित हो जाती है। अगर मान लो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, अब राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लग सकता है ये बताया गया होगा, इन्हें तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अगर जो है युद्ध हो जाए किसी दूसरे देश से, जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए, या उसके ऊपर मान लो जैसे पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, युद्ध हो चाहे बाह्य आक्रमण हो और चाहे जो है सशस्त्र विद्रोह हो, सशस्त्र विद्रोह हो, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी के समय हुआ था, तो युद्ध हो चाहे बाह्य आक्रमण हो चाहे सशस्त्र विद्रोह हो, यानी तीनों कंडीशन में क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। कितने कंडीशन में, कितने कंडीशन में, 3 कंडीशन। कौन कौन से, युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इस कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। उस कंडीशन में तुम्हारे जो 6 इन सभी लोगों के जो 6 मूल अधिकार हैं, उस मूल अधिकार को छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद 19(1) के तहत स्वतंत्रता के जितने 6 अधिकार हैं, वहां बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सभी अधिकार को क्या किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। वहां पर तुमको मूल अधिकार नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो उसमें मूल अधिकार नहीं मिलेगा। इसका मतलब वहां पर मूल अधिकारों को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। अब जो है आगे देखते हैं अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के राष्ट्रीय आपातकाल के लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके कुछ या सभी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो मूल अधिकार अपने आप ही निलंबित हो जाएगा, इसमें राष्ट्रपति की जरूरत ही नहीं है। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ना है। आप सभी लोग जो है अनुच्छेद 19(1) का जो वीडियो है, पीछे की वीडियो में जो पढ़ाया गया है, वहां से इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पीछे की वीडियो में इसके विषय में विस्तार से बताया गया है 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन से है। उसको देखने के लिए पीछे की वीडियो देखना होगा। ठीक है, तो यह अपने आप ही जो है निलंबित हो जाएगा, है ना, इसको बिना जो है राष्ट्रपति का। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, अधिसूचना जारी करेगा, या कुछ या सभी मूल अधिकार को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। नहीं तुमको मूल अधिकार नहीं मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट को ध्यान देना है, राष्ट्रपति भले निलंबित कर दे, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने की से संबंधित है। ठीक है, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, जीवन जीने का अधिकार जो है, इस अधिकार से आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को जो है आपातकाल में भी निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो है हमारे जो मूल अधिकार में जो 32 के अंतर्गत 4 अधिकार दिए गए हैं, इन चारों को देखते हैं। 32(1) में जो है जो मूल अधिकार दिया गया है, यह व्यक्ति को दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 32(1) के तहत वह व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है तो वह व्यक्ति चाहे अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, जैसे बिहार का व्यक्ति है तो पटना हाई कोर्ट जाएगा, और यूपी का व्यक्ति है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 32(2) में क्या है। अनुच्छेद 32(2) में जो है सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की शक्तियां दी गई है। ठीक है, 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ठीक है, और अनुच्छेद 32(3) में संसद को यह शक्ति दी गई है
कि संसद कानून बना के, विधि मतलब कानून बना करके अन्य जो न्यायालय हैं जैसे जिला न्यायालय, उस न्यायालय को भी शक्ति दे देगा कि वह भी क्या करे, रीट जारी कर दे। लेकिन एक बात का ध्यान देगा संसद के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव न पड़े। इसका भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई विधि बनाने का भी संसद को अधिकार नहीं है। विधि बना सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ विधि नहीं बना सकता है। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 32(4) में प्रावधान किया गया है कि अगर ये तीनों प्रावधान नहीं किया गया है तो मूल अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, और निलंबित जो है आपातकाल स्थिति में होगा। तो मैंने इसको बताया भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।